हेडिंग सीमांत घर्षण। लगा तो ये हाफ नहीं होता ना ये। ये भी हो सकता है। देखो इसमें जैसे, अरे ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही चल जाए, ये ऐसे ही हो जाता है। देखेंगे इसमें कोई नहीं, वो भी अच्छी है, जो भी हाथ में आ जाए उससे कर देंगे। इसमें लेंगे स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण कहते हैं, इसे एफएस से प्रदर्शित करते हैं। एफएस देखो ऐसे, अधिकतम मान, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, इसे एफएस से प्रदर्शित करते हैं। एंड डालेंगे सीमांत घर्षण के नियम अभी स्टोरी चल रही है, स्टोरी के पीछे को चलेगा फ्लैशबैक में, अब कहानी बता रहे हैं। लेंगे सीमांत घर्षण के, रुक जाओ, सीमांत लेंगे, इसके निम्नलिखित दो नियम हैं, इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। नंबर 1, सीमांत घर्षण वस्तु के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण वस्तु के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बल्कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर नेक्स्ट, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण वस्तु पर कार्य करने वाले अभिलंबित प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल वस्तु पर कार्य करने वाले, वस्तु पर कार्य करने वाले अभिलंबित प्रतिक्रिया बल N, कैपिटल N, अभिलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल N, अभिलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल N के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल N के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और ये म्यू एस लगा देंगे, म्यू एस, या म्यू एस बराबर हो जाएगा एफ एस अपॉन एन। हम कहेंगे ये क्या है, तो बताएंगे जहां म्यू एस एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक
कहते हैं, जिसे स्थितिक घर्षण गुणांक कहते हैं। कितना उतार लेंगे। उसके बाद हेडिंग है गत्यात्मक घर्षण। गत्यात्मक घर्षण या गतिक घर्षण। क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए घर्षण से संबंधित। वो अभी बताना है, वो हेड टेल वाला क्वेश्चन है बस, या तो हाँ है या ना है बताना है। इतना तो बता ही सकते हो, गर्दन हिला सकते हो, ऐसे मना कर सकते हो। तुक्का या मुक्का नहीं मानना किसी के भी, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है, या बस हाँ ना भी ना करो तो इशारा कर देना कि ये है सही, ऑप्शन भी हम ही दे देंगे और बताना। अब इससे ज़्यादा आसान क्या होंगे। और देखो इतने पर भी मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा गलत जवाब होगा। देखो पहले बता रहा हूँ, नहीं इसमें कहने की जरूरत है। नहीं साइंटिस्ट भी हैं और ज्योतिषी भी हैं। देखो आगे की भविष्यवाणी पहले बता रहे हैं। हम शनिवार के दिन हाथ भी देखते हैं, भविष्य बताते हैं लोग। आज शनिवार है, भविष्य तुम अभी बता दूंगा। और इतना बताया मैंने, देखो साइकिल अभी उतार रहे हो क्या? 4 लाइनें भी 4 घंटे तक उतारोगे? हाँ जी, अच्छा हाँ, वो फेल हो गया था। अब कंपार्टमेंट दिया इसने, दिया है कंपार्टमेंट में पास हुआ दोबारा से। कौन? अरे अस्मित को तो मैंने बताया पास कैसे होना, उससे पूछिए तो जाके, वरना वो फेल हो जाता। अब जाके पूछ लियो। अरे अब कम से कम एक बार जाके पूछ लोगे, नहीं पूछ लोगे? या मैं लगाऊं अभी फोन? बताओ, चलो लगाऊं मैं भी, पार्टी दियो सबको कि मैंने तरीका बताया नहीं बताया पास होने का, और वही काम किया उससे, और इसी कारण पास हुआ वो 100%। ठीक है, मनीष ने इन्होंने दिया था, दोबारा फेल हो गए। इन्होंने दोबारा दिया, इनके पूरे ग्रुप ने दिया है, सारे फेल था पूरा ग्रुप। खुश हो से आगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। साइकिल सब लोगों ने देखी है? अब टॉपिक पे आ जाओ। साइकिल है भाई, और ये साइकिल का पहिया है, अगला है पिछला जो भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो ठीक है। अरे यार ये ब्रेक है, अरे ये ब्रेक है भाई, अभी ब्रेक है। ब्रेक जाहिर सी बात है यहीं लगते हैं वो, है नहीं? अरे कम से कम देखो, चलो इधर से देखो, देखो इधर, ये ब्रेक है। इसमें हमने ब्रेक जो है वो 5 रुपए वाला लगाया है, 10 रुपए वाला जो भी है इतना। एक दूसरी साइकिल है, उसका भी पहिया है, और उसमें हमने ब्रेक लगाया है 20 रुपए वाला बड़ा ब्रेक। आते छोटे और बड़े वाले, किससे पहिया जल्दी रुक जाएगा ब्रेक लगाने पर? जबकि ये चीज याद रखना कि मैंने बोला था कि तुम्हारा आंसर गलत होगा, है ना? अरे ऐसा भी नहीं गलत होगा, और जाहिर सी बात है यही है। और आंसर मैंने तुम्हें इसका पहले दे दिया था, ये भी कमाल की बात। देखो आंसर मैंने पहले ही दे दिया, समझ गया जी? और आंसर मैंने पहले नियम लिखवा दिए हैं, और इससे ज्यादा क्या आंसर होगा? और उसी नियमों से आंसर बताऊंगा मैं तुम्हें। और इससे ज्यादा शर्म की बात, देखो आंसर भी तुम्हारे पास है, और मैं कह रहा हूं कि तुम गलत दोगे आंसर, और क्वेश्चन भी तुम्हारे पास है, तुम्हें हाँ ना में बताना है कि ये सही है ये सही है। हाँ भाई, लड़कों में से भी कोई बोले, अबे जब बोलोगे तो लगेगा कि आदमी बैठा गया यहाँ। ये काम का उदासीन आदमी है ना, किसी चीज से मतलब नहीं होता है। जब यहाँ बैठे तो किसी चीज का जवाब भी दे दिया जा रहा है। हार क्या? अबे गलत आंसर पे फांसी थोड़ी ना है, उसने अपना दे दिया होगा, चलो जो भी है अपना बता। चलो तुम बता दो। अबे किसी कोई एक तो बताओगे,
अच्छा, तुमने साइकिल में ब्रेक न देखे? देखे होंगे किसी ने, तुमने देखे नहीं किसी ने? हाँ तो आप बताओ, दो ही तरीके के ब्रेक आते हैं। है भाई, जब दुकान पे जाओगे डलवाने के लिए ब्रेक डलवाने जाओगे तो वो मिस्त्री तुमसे पूछेगा कि बताओ वो छोटे वाले डलवाओगे या बड़े वाले? तो होता है ऐसा? नहीं होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सामने वाले देख लेता होगा जो वो बता इतने इतने का मतलब भी साइज सही है। अच्छा, कम अगर वो कम पैसे का होगा तो वो छोटा वाला होगा, और ज्यादा पैसे वाला ऐसा भी होता है क्या? अरे कमाल यार। उसमें इधर से किसी का हम तो बराबर होगा। हाँ जी, हाँ भी पीछे वालों छोटे वाले से ये लोग ये सोच रहे हैं कि देखो बड़ा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बड़ा होता तो क्यों पूछते, कोई बड़े से तो रुक जाएगा, और छोटे वाले से तो हाँ ये छोटा कहना जरूरी है, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो इसमें ट्विस्ट होगा तभी पूछा है ना? पढ़ा है बस तो लग रहा है, मतलब बात यह है। देखो सर, मतलब नियम भी पढ़ रही है और नियम समझ में ना आ रहा। सीमांत घर्षण, आंसर मैं बता रहा हूं तुम्हें। नियम नंबर 1 है कि सीमांत घर्षण जो है वो वस्तु के आकार पर और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए जी? नहीं करता है मतलब कि चाहे तुम इतना बड़ा ब्रेक लगाओ, उतना बड़ा लगाओ या ये वाला लगाओ, दोनों से बराबर रुकेगी। आकार पर निर्भर ही नहीं करता है, वो बराबर लगेगा दोनों पर। हाँ जी, हाँ हम सवाल कैसे सही बताएंगे? अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तुम बता दोगे, मुझे पता है। देखो एक ब्रेक ये है, ऐसा भी आता है कट वाला ब्रेक? कट वाला नहीं आता? अब कट वाला आता भाई, कट वाला भी आता है ब्रेक ऐसा, उसमें ऐसे गड्ढे से होती हैं। अरे घर में तो सबके होती हैं। चलो ठीक है, अरे तो किसी के में भी होगा। ये वाला भी आता है और ये भी आता है। अब इन दोनों का आकार बराबर है। अब बताओ साइकिल किससे पहले रुकेगी? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बराबर रुकेगी? हाँ, ये थाली के जाएंगे ना, बिल्कुल लग जाएंगे ये। देखो जी, अब तुम फिर नियम भूल गए, सोचा अच्छा तीसरा ऑप्शन नहीं दिया, अब तो यही वाला है। वही वाली बच्चों वाली बात है कि आपका तो बिल्कुल यही वाला है। हाँ, तीसरा वाला होगा, दोनों से बराबर रुकेगी। अब प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे की लाइन पढ़ो उसकी पूरी। पहला वाला जो आकार पर क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर करता है कि कितना ज्यादा खुदरा होगा उतना ज्यादा घर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों में खुदरा कौन सा? ये खुदरा है, इससे रुकेगा। अरे प्रकृति तो है, तो खुदरा वाला जो है इससे जल्दी रुक जाएगा। अब कभी भी ब्रेक डलवाने जाओगे तो जब कभी भी तुम्हें ऑप्शन देगा तो ऑप्शन को तुम्हें लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई मोटाई से नहीं देखना होता है, या अच्छे बुरे से ज्यादा पैसे से नहीं देखना। तुम्हें देखना खुदरा कौन सा है और चिकना कौन सा। जो चिकना है वो देखो। और ये चीज तुम जूते पे, सैंडलों में, लड़के सैंडल तो पहनती हैं, सब अप्लाई करोगे। जितनी खुदरी चप्पल होगी उतनी कम फिसलेगी, और जितनी चिकनी होगी फट से गिर जाओगे रपट के। तो ये यही कारण है। जितने कट बट उसमें लगे होते हैं, डिजाइन होता है, तो जमीन के अंदर से झांक रही होगी। हाँ। ये तो ये जितना खुदरा प्रेस होगा उसमें। और दूसरी बात सीमांत घर्षण जो होता है वो अभिलंबक प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जितनी ज्यादा वजनदारी वस्तु होगी वो उतना ही ज्यादा लगेगा। तो डिपेंड करता है कि दो चीजें तुम्हें देखनी है कभी भी ब्रेक डलवाते हुए। एक तो वो खुदरा ज्यादा होना चाहिए साइकिल में या कभी भी गाड़ी में या किसी भी चीज में ब्रेक डलवाओगे। एक तो वो खुदरा ज्यादा होना चाहिए, दूसरा उसका वजन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभिलंबक प्रतिक्रिया बल W के ही बराबर होता है। ये भी W ही होता है। तो जितना अनुक्रमानुपाती का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, एक दूसरे के बराबर बराबर काम करेंगे। तो हाँ, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती ज्यादा। तो दूसरा, दो चीजें हैं, एक तो वजन ज्यादा होना चाहिए। अगर एक हल्की सैंडल पहनने हो, एक भारी सैंडल पहनने वजनदारी, तो वो चिपक चिपक के चलेगी क्योंकि वजन है उसमें, और खुदरी है तो भी चिपक के चलेगी, और चिकनी और हल्की है तो वो फटाक से गिर जाएगा पहन के उसमें, चाहे वो सैंडल हो, जूती हो, चप्पल हो, जो भी हो। या जो भी पेस्ट पर ऐसे पे टिक रही हो कोई वस्तु जिस पर उसे फिसल जाना चाहिए, रुक न जाना चाहिए, तो अब तुम्हें देखना है कि घर्षण बल कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, वो इन दो चीजों पर निर्भर करता है। तीसरा हेडिंग है गत्यात्मक घर्षण। लिखो जाए इसमें, इसमें लेंगे जब गत्यात्मक घर्षण है, हाँ, जब दो वस्तुएं परस्पर आपेक्षिक गति करती हैं, आपेक्षिक गति करती हैं, तो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गत्यात्मक घर्षण कहते हैं। उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गत्यात्मक घर्षण कहते हैं। इसे एफ कैसे प्रदर्शित करते हैं? के फॉर काइनेटिक होता है, काइनेटिक माने गति, के सफिक्स में लिखना है। इसे एफ कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये कोई पृष्ठ है और वस्तु जो है एफ के लगेगा विपरीत दिशा में, डब्लू, हाँ डब्लू नीचे काम करेगा, एन ऊपर काम करेगा, डब्लू बराबर एम जी। ठीक है भाई। और इसके बाद लिखेंगे गत्यात्मक घर्षण के नियम। गत्यात्मक घर्षण या गतिक घर्षण के नियम बोलते भी होंगे। टूटे थोड़ी ना है, वापस दे दिए मैंने उससे कहा, वो मैं एक डस्टबिन भी लेके गया, सबने क्या। अच्छा, और तुम्हें बताऊं ना जो सामान चुराएंगे वो सब कबूल कर लेगा? नहीं, वो कह रहा मैं मॉडल लेकर आया हां, तो सर कह रहे इसे ले जाओ। मैंने एक बार में स्पीकर लेकर आया हां, तो सर कह रहे कि इसे ले जाओ, कोई काम करना है ये। तो मैंने वो सर को ले जाकर दे दिया, कहते हैं इसको से बात करा सर जी तुम्हारा ही रख लो, वैसे कह दिया। वो कह रहे मैं डस्टबिन नहीं लेके, डस्टर छोड़ो, उसने उसमें की ना और क्या क्या सामान है। अगर मैं उससे जरा सा ये कह दूं कि भाई ये भी लिया बोलिए तो सारी क्लास खाली कर देता, पंखे तक लिया था। अच्छा, और मैं उसे चोर बना रही हूँ। अच्छा, चोर भी किस चीज के लिए बना रहे हैं? बता, डस्टर चुराने के लिए है। ये तो देख ले, फिर और चीज चुरा दे चुरा। देखो यह निम्नलिखित है। मन करने से और यार देखो भाई, यह निम्नलिखित है। नंबर 1, ऊपर के दोनों सेम लिख दो। अरे ऊपर के दो अभी जो लिखे हैं, अरे सीमा, अरे ऐसे नहीं, अभी नीचे को और भी लिखे जाएंगे ना इसमें। देखो
गत्यात्मक घर्षण वस्तु के आकार तथा एरिया मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला वाला सेम है, स्थिति की जगह गत्यात्मक कर दो। दूसरा वाला भी सेम, पहला जो सीमांत घर्षण के नियम लिखे हैं वो दोनों लिख दो, बस सीमांत की जगह गत्यात्मक घर्षण शब्द डाल दो। सब में गत्यात्मक लिखना है। दूसरे वाले में दूसरे लिख दिया गत्यात्मक घर्षण, दूसरे वाला ऐसे लिखा होगा तुमने, गत्यात्मक घर्षण वस्तु पर कार्य करने वाले अविलंबित प्रतिक्रिया बल n के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखना है, इस सीमांत की जगह गत्यात्मक लिखना है। ये लिखना ये अभी गत्यात्मक घर्षण अनुक्रमानुपाती है। तीसरा वाला नियम ये लिख देंगे। घर्षण निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है, स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गत्यात्मक घर्षण। गत्यात्मक का मतलब होता है गति के कारण, गतिक घर्षण भी कहते हैं इसे। देखो भाई हो गए तीनों ये। देखो इसमें सबसे पहले वाला जो है, जब वस्तु रुकी हुई है, रुकी मतलब कोई वस्तु नहीं चल रही है, इसका मतलब घर्षण बल बहुत बड़ा है और वस्तु को चलने नहीं दे रहा है, वरना वस्तु अपना आप भी लुढ़क जाती। तो क्या है कि घर्षण बल उसे रोके पड़ा है। तो जब वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उसकी परतों के मध्य या उसके तल के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थितिक घर्षण कहते हैं। और जब वस्तु जस्ट चलने ही वाली होती है, उस समय जो घर्षण काम करता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। और जब वस्तु चल रही होती है, अब चली पड़ी मतलब अच्छी खासी स्पीड से चल रही है, उस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा वो गत्यात्मक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु चल रही है तो उसमें घर्षण ले लेगा, रुकने वाली में भी घर्षण लगता है, चलने वाली में भी लगता है, चलने ही वाली होती है उसमें भी लगता है। तो ये रुकावट के कारण है, ये चलने ही वाली है, चली नहीं है, चलने ही वाली है। जस्ट हल्का सा वजन वो चढ़ाएंगे तो चल पड़ेगी, और ये चल रही होगी अच्छी खासी स्पीड से। तो तीन अलग अलग घर्षण बल कार्य करेंगे। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे, इसमें लिखेंगे जब दो वस्तु
परस्पर विराम अवस्था में होती हैं, विराम अवस्था में होती हैं, तो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को, तो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ। देखो इधर ये कोई वस्तु है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है एफ, जो आगे की ओर को खींच रहा है इसे। इस वस्तु का अपना भार जो होगा ना वो डब्ल्यू होगा, वो नीचे की ओर बल कार्य करेगा। इस वस्तु का प्रतिक्रिया बल जो होगा ना वो होगा एन, जो ऊपर की ओर काम करेगा। ये तीन बल तो ऐसे काम कर रहे हैं, और इन सारे के सारे बलों को जो रोके हुए होगा ना वो स्थैतिक बल होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा, और वो होगा एफ। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु पर हमेशा इतने बल तो कार्य ही कर रहे होते हैं। और खाली यही बल नहीं होते हैं, बल तो और भी होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, वो भी बल कार्य कर रही है। बल तो लाखों करोड़ों लग रहे हैं हमारे ऊपर, जिस कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, वरना उड़ जाते हैं यहाँ से पत्ते की तरह। हाँ जी, टोटल तो कोई बल ही नहीं पता कितने, हर जगह बल लगता है। मुख्यतः तुम ये कह सकते हो मूल बल कितने होते हैं, वो चार ही बल होते हैं, समझ गए। एक गुरुत्वीय बल हो जाता है, विद्युत बल हो जाता है, हाँ जी, उसके अंदर तो बहुत है। अब हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, तो कहां तक गिनोगे कितने बल लग रहे हैं। अगर तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई दूसरी लड़की बैठी है या कोई दूसरा और व्यक्ति बैठा है, तो आपस में भी एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, जिस कारण वस्तु रुकी हुई है। ये न्यूटन ने बताया था कि हर एक वस्तु अपनी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पृथ्वी से फिसलते रहते, उड़ते रहते, उठ सकते थे। ग्रह भी हमारे ऊपर बल लगा रहे हैं, चंद्रमा भी हमारे ऊपर बल लगा रहा है, सूर्य भी हमारे ऊपर बल लगा रहे हैं। ऐसे लाखों करोड़ों बल हमारे ऊपर लग रहे हैं, तब जाकर हम यहाँ टिक रहे हैं। इनमें से कोई से भी बल कम हो जाएंगे ना, तो उतने हल्के होने शुरू हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस कारण हम यहाँ खींचे पड़े। तो जी ये है, और वो है एफ स्थिति। तो ये चित्र बनाएंगे।